Good morning, student. Today I will discuss the topic, new topic or discount from the chapter number 10, profit and loss. सबसे पहले डिस्काउंट की डिफिनीशन देखेंगे. इन अ बिग शॉप एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स एवरी आर्टिकल्स इज अ टैग्ड with a card and its price it's written on it. This is called the mark price of that articles that is denoted by MP. देखेंगे कोई भी आर्टिकल होता है उस पर एक टैग लगा होता है, उस टैग पर एक प्राइस लिखी होती है. उस प्राइस को बोलते हैं कि ये प्राइस जो है वो मार्क प्राइस है. List price item which are manufactured in a factory are marked price with a price of according to the list supplied by the factory at which the retailer is supposed to sell them. This price is known as the list price of the article. और जिस प्राइस पर जो दुकानदार सेल करता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ सेलिंग प्राइस या लिस्ट प्राइस. और डिस्काउंट जो होती है वो डिस्काउंट इन ऑर्डर टू इंक्रीजेज द सेल ऑफ क्लियर और ओल्ड स्टॉक. अगर कोई ओल्ड स्टॉक को क्लियर करना होता है, निकालना होता है, तो समटाइम्स क्या करता है शॉपकीपर जो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट लगा देता है और उसको बोलते हैं डिस्काउंट. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है कि एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट. ये इम्पॉर्टेंट है. यानी सेलिंग प्राइस जो होती है वो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट करते हैं और तभी हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं. यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो तो मार्क प्राइस में से हम कितना डिस्काउंट करेंगे. और डिस्काउंट हमेशा किस प्राइस का निकालेंगे, हमेशा हम लोग मार्क प्राइस का डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे. मार्क प्राइस से हम लोग डिस्काउंट की वैल्यू को निकालेंगे. जैसे इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और फिर आपको इस पर कुछ ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा. जैसे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ अ सेलिंग फैन इज 1250 रुपीज़ एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन इट. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन. तो आपको सेलिंग प्राइस ऑफ फैन की वैल्यू बतानी है, जबकि आपको मार्क प्राइस आपको सेलिंग फैन की दी हुई है. तो यहाँ पर देखेंगे आंसर में सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग. मार्क प्राइस of a fan that is a 1250 रुपीज़. यानी यहाँ पर जो MP की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1250 रुपये. अब डिस्काउंट जो करता है वो कितना कर रहा है शॉपकीपर, 6%. डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट जो किया गया है उस पर वो किया गया बेटा 6% पर. अब हम डिस्काउंट किसका निकालते हैं, किस प्राइस का निकालेंगे डिस्काउंट, हमेशा हम लोग डिस्काउंट मार्क प्राइस का निकालेंगे. तो यहाँ पर देखेंगे डिस्काउंट 6% दैट इज द डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस. डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस दैट इज 1250 इंटू 6% यानी 6/100. अब ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा. अब वैल्यू आ जाएगी आपकी, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 75 रुपीज़. 1250 का अगर हम 6% निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 75%. यानी 75 रुपीज़, 75 रुपीज़ का डिस्काउंट उसने किया है. तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है हमको. तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस दैट इज अ मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट. अब मार्क प्राइस की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है, 1250 और डिस्काउंट हमने कितना किया है, 75 रुपीज़ की. तो वैल्यू टोटल आएगी कितनी, 1175 रुपीज़. यानी
उस कस्टमर को जो फ़ाइन पड़ेगी वो 1175 यानी 1175 रुपीज़ की फ़ाइन होगी। यानी शॉपकीपर ने उस फ़ाइन को सेल किया 1175 रुपीज़ में। इसी तरह हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा सा बड़ा इजी है ये। देखिए क्वेश्चन है, अ डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर अ रेट्स ऑफ 7,660 रुपीज़। एक डीलर जो है एक वॉशिंग मशीन को 7,660 रुपये में ख़रीदता है। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12% और उस पर अलाउ जो डिस्काउंट करता है वो 12% करता है ऑन इट्स मार्क प्राइस, यानी जो इसकी मार्क प्राइस हुई होगी कुछ, उस पर ये 12% डिस्काउंट करता है। एंड स्टिल गेन, यानी 12% डिस्काउंट करने के बाद भी उसको 10% का फ़ायदा होता है, तो उसकी मार्क प्राइस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात दी हुई है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इक्वल टू 7,660 रुपीज़। ये 7,660 रुपये पर इसकी कास्ट प्राइस है और इसको इस कास्ट बेचने पर इसको कितना फ़ायदा हो रहा है, 10%। तो गेन कितना हुआ है, इसको 10% गेन हो गया। अब हमको जिसकी कास्ट प्राइस मालूम है, गेन मालूम है, तो हम लोग यहाँ से सेलिंग प्राइस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आप लोग जानते होंगे, हमने बताया था याद करने के लिए, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ये इसकी गेन परसेंट, ये इसकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू। अब इसमें आप वैल्यू को पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ये 100 गेन कितना हो रहा है बेटा, 10% का, और अपॉन 100 कर देंगे, और इसकी CP की वैल्यू कितनी है, 7,660 रुपीज़, ये CP की वैल्यू है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू देखिए, ये वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 अपॉन 100 इंटू 7,660। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, नीचे आएगा 1। अब आपको सिंपली क्या करना है, 11 इंटू 766 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल वैल्यू आ जाएगी 8,426 रुपीज़, ये आ गई। यानी इसकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू मालूम हो गई कितना बेटा, 8,426%, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। और कास्ट प्राइस की वैल्यू हमको ये मालूम है। अब देखिए हम सपोज करते हैं, सपोज डैट द मार्क प्राइस ऑफ मशीन इक्वल टू X रुपीज़। हम मार्क प्राइस को X रुपीज़ मानते हैं, हमको नहीं मालूम है, वही हमको फाइंड करनी है। और डिस्काउंट जो हो रहा है इस पर, वो डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट जो कर रहा है दुकानदार वो 12% कर रहा है। और 12% डिस्काउंट किसका होता है बेटा, मार्क प्राइस का होता है। तो हम डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए डिस्काउंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यक्स का क्या निकालेंगे बेटा, 12% निकालेंगे, यही तो डिस्काउंट होगा, और मार्क प्राइस का हमने डिस्काउंट निकालना है। ये वैल्यू हो जाएगी 12x अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 100। इसको काट सकते हैं हम लोग, इसको काट सकते हैं, इसको आप 4 से काट लीजिए, 4 3 जा 12, 3x, और ये हो जाएगा 25, डैट इज 3x अपॉन 25। ये और सिंप्लीफाई हो गया, ये डिस्काउंट की वैल्यू हो गई। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस की वैल्यू अभी निकालना है आपने, कितना आया बेटा, 8,426। तो ये वैल्यू है आपको 8,426 रुपीज़। मार्क प्राइस को हमने x माना है, और डिस्काउंट कितना आ गया बेटा, 3x अपॉन 25, ये डिस्काउंट है।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। 8426 इक्वल टू डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 25x। 25x में से अगर 3x चला जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 22x। ये हो जाएगा 22x अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 22x इक्वल टू 8426 इंटू 25। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 8426 इंटू 25 अपॉन 22। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9575। ये इसकी मार्क प्राइस है, ये इसकी मार्क प्राइस है। तो उसको सोचिए, मार्क प्राइस इसकी 9575 रुपीज़ और उसको सेल करता है 7660 रुपीज़ में, तब पर भी उसको 10% का फ़ायदा होता है। उसकी कास्ट प्राइस 7660 रुपीज़ इसकी कास्ट प्राइस है और इसकी मार्क प्राइस 9575 रुपीज़ और उसको सेल करता है 8426 रुपीज़। यानी कास्ट प्राइस उसकी कम है, सेल करता है उसको 8426 पर, तब भी इसको क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से आप जो है इस सारी वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे, लगाएंगे 11-10B एक्सरसाइज जो है, और फिर आप सबमिट करेंगे। थैंक यू।